हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया विस चाइना की। जी हाँ, इंडिया विस चाइना। क्या आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर आखिरकार गोली क्यों नहीं चलती? जी हाँ, आखिरकार चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर गोली क्यों नहीं चलती? इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या आपको पता है? अगर इसके रीज़न की बात करें तो इसके पीछे की एक वजह है जिसके तहत एक शांति समझौता हुआ था, जिसके तहत एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, जिसके तहत गोली एक दूसरे पर नहीं चलाएंगी। आप लोग इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखते होंगे कि वहाँ पर गोली चलना आम बात है, पर चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा किस लिए नहीं होता? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है 1954 में एक करार हुआ समझौता। जी हाँ, 1954 में एक करार हुआ समझौता। उस समझौते के तहत एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखेंगे। जी हाँ, अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखेंगे। इसके तहत एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे। उस समझौते का नाम पंचशील शांति समझौता, जिसके तहत एक दूसरे की संप्रभुता अखंडता का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे की अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। इसके पीछे का रीज़न यही है जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुआ था, जिसके तहत ये सब करार हुआ था। उसी के तहत आज तक भी बॉर्डर पर गोली नहीं चली है। गोली चली थी 1975 में, युद्ध में गोली चली थी। तब से लेकर आज तक 4 दशक हो गए, तब से लेकर आज तक एक भी गोली नहीं चली है। इसके पीछे की वजह यही है पंचशील शांति समझौता, जिसके तहत एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे और एक दूसरे देश के बीच में या दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। इसके पीछे का कारण यही है, जिसके तहत एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगी। अगर बात करें बॉर्डर के बारे में, तो बॉर्डर में चीन और इंडिया में काफ़ी झगड़े होते रहते हैं सीमा विवाद को लेकर, जिसके तहत वहाँ पर पत्थरबाजी या लाठी डंडे चलते हैं पर गोली कभी नहीं चलती है। इसके पीछे का रीज़न ये पंचशील शांति समझौता, जिसके तहत एक दूसरे पर कभी कोई देश गोली नहीं चलाएगा। और भी वहाँ पर कुछ लोगों के पास बंदूक होती है। जी हाँ, कुछ सैनिकों के पास बंदूक होती है, ऊंचे वाले अधिकारियों के पास, पर उनकी नोक जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। जी हाँ, उनकी नोक नीचे धरती की तरफ होती है, जिसके तहत एक दूसरे की संप्रभुता अखंडता का ध्यान रखेंगे। इसके तहत एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगी और इसी के तहत वहाँ पर लाठी डंडे रॉड पर एक से एक वार करते हैं, पत्थरों से भी वार करते हैं पर बंदूक से वार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपने सभी लोगों ने देखा है कि लद्दाख में झगड़ा हुआ, वहाँ पर अपने 20 सैनिक शहीद हो गए। जी हाँ, वहाँ पर अपने 20 सैनिक शहीद हो गए और इंडियन आर्मी भी इतनी मजबूत है कि वहाँ के 43 सैनिकों को मार दिया। जी हाँ, चाइना के 43 सैनिकों को मार दिया, जिसके अपना बदला ले लिया। जितने अपने मरे अपने इंडिया के, उससे दोगुने मारे हैं। चाइना भी सोचता होगा कि किससे पंगा लिया है, बहुत हो गया इस पार का उस पार का जंग। अगर अब जंग लड़नी है ना तो आमने सामने लड़ो, झगड़े तो होना आम बात है। ये मान ले चाइना की अगर जंग छिड़ी तो अगर तकनीकी सहारा नहीं लिया चाइना ने तो उसमें इंडिया ही जीतेगा। जी हाँ, इसके पीछे का कारण पता क्या है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे का कारण यह है कि चाइना के एक अधिकारी ने खुद कहा है कि अगर सैनिक के बीच में अगर युद्ध होता है तो उसमें इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि जहाँ पर इंडिया के सैनिक तैनात रहते हैं वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जहाँ पर इंडिया के सैनिक तैनात हैं वहाँ पर बहुत कर्री ट्रेनिंग लेके वहाँ पर जाते हैं, तब वहाँ पर रहने लायक, जीवित रहने लायक बचते हैं। वहाँ पर जब इंडिया आज़ाद हुआ था, अगर वहाँ पर तब अपने सैनिक तैनात किए जाते थे तो 100 में से कम 70% सैनिक मारे जाते थे। जी हाँ, वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि जिसके तहत वहाँ पर सैनिक मर जाते थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन